आपको एक हमारी बार की कहानियाँ बात सही है, समय पर मिल सके, एक जंगल इसके में लिए बहुत सारे हमारे चैनल पंछी को आपस में सब्सक्राइब मिलजुल करें। कर रहा करते थे। वे पंछी एक दूसरे की काफी परवाह किया करते थे। अब बारिश का मौसम आने वाला था और गर्मी का मौसम समाप्त होने वाला था, तो सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में अन्न जमा कर रहे थे। सभी पंछियों को चिंता थी कि अगर बारिश का मौसम आ गया और उन्होंने अपने घोंसलों में अन्न जमा नहीं किया तो वह भूखे ही रह जाएंगे। उनको चिंता थी कि बारिश के मौसम में अगर अधिक दिन बारिश हो गई तो वो क्या खाएंगे। इसीलिए वे सभी अपने अपने घोंसलों में अन्न को जमा कर रहे थे। पिंकी नाम की चिड़िया, जो कि स्वभाव से काफी दयालु थी, वे भी अपने घोंसले में अन्न जमा कर रही थी। उसने देखा कि उसका दोस्त कालू कौआ अन्न को जमा नहीं कर रहा है, तो उसको उसकी चिंता हुई और वह कालू कौए के पास पहुंची और कालू कौए के पास जाकर उसने कालू कौए से कहा, कालू भैया, आप अन्न क्यों जमा नहीं कर रहे हैं? कालू ने जवाब दिया, अरे पिंकी चिड़िया, तुम बेवकूफ हो, तुम क्यों अन्न जमा कर रही हो? भला तुम्हारे अन्न जमा करने से क्या हो जाएगा? बारिश का मौसम तो एक दिन के लिए ही रहेगा या 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद तुम जाके आराम से अन्न ला सकती हो, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? कालू भैया, आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम काफी लंबे समय तक चलेगा और अगर आपके पास अन्न नहीं हुआ तो आप भूखे ही रह जाएंगे। देखिए कितनी जोर से बादल आ रहे हैं और कितनी जोर से बारिश होने की संभावना है। पिछली बार भी लंबी बारिश हुई थी, तो मैंने आपको भोजन दिया था। अब चूंकि आपके पास पिछली बार कुछ भोजन पहले से रखा हुआ था, जो कि आपने पहले से जमा किया था, वो आपके काम आया और मुझे भी आपको देना पड़ा था। लेकिन सोचिए, इस बार तो आपने बिल्कुल भी जमा नहीं किया। अगर इस बार बारिश आ गई तो आप क्या करेंगे? पिंकी चिड़िया, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। मैं मेरे आराम में खलल क्यों डाल रही हो? तुम क्या मुझसे जलती हो? मुझे क्यों परेशान करने आई हो? मैं मस्त हवा में टहल रहा था और उसके बाद टहलने के बाद मुझे नींद आ रही है। तुम मुझे परेशान कर रही हो। जाओ, जाके अपना काम करो। जब बारिश आएगी तो मैं खुद उससे निपट लूंगा। यह सुनकर पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब जोर जोर से बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी भर गया। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में चले गए। बारिश के साथ हवा भी चल रही थी, जिससे कि मौसम काफी डरावना लग रहा था। कालू कौआ अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसको यकीन था कि बारिश अगले दिन बंद हो जाएगी। बारिश होती रही और बारिश के कारण कालू कौआ अपने घोंसले में भूखा बैठा रहा। एक दिन बीत चुका था और कालू कौआ काफी परेशान था कि बारिश क्यों दूर नहीं हो रही है। बारिश दूर हो तो मैं अपना अन्न लेकर आऊं, लेकिन बारिश तो थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब 2 दिन पूरे हो चुके थे और कालू कौए का भूख से बुरा हाल था और वह अपने घोंसले के अंदर भूखा बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि अगर इस तरह ही होता रहा तो वह भूखा ही मर जाएगा। अब कालू कौए को डर लगने लगा और ये डर सताने लगा कि अगर उसे अब अन्न ना मिला तो वह भूखा मर जाएगा। उसको अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कि पिंकी चिड़िया किस प्रकार उसे मना रही थी और कह रही थी कि वह अपनी बारिश का इंतजाम कर ले, और उसने अपनी बारिश का इंतजाम नहीं किया। अब कालू कौए के पास दूसरों से अन्न मांगने के अलावा कोई चारा न था। उसने सोचा कि वह किसी भी तरह भीगता हुआ दूसरे जानवरों के पास जाएगा। अब वह भीगता हुआ नीलू चिड़िया के पास पहुंचा और नीलू चिड़िया से उसने कहा कि वो उसको अन्न दे दे। तो नीली चिड़िया ने उससे कहा, कालू भैया,
क्या आपको बारिश की चिंता नहीं थी? आपने बारिश के लिए अन्न इकट्ठा नहीं किया था क्या? नहीं, मुझे बारिश की चिंता नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा था कि बारिश आए भी तो एक दिन में रुक जाएगी और मैं जाके अन्न ले आऊंगा, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मैं गर्मी के मौसम में अन्न इकट्ठा करने की बजाय मजे कर रहा था। इस पर नीली चुड़िया ने जवाब दिया, जाओ अब भी मजे करो। ये सुनकर कालू कौआ काफी उदास हो जाता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वे अन्न कहाँ से इकट्ठा करे। इसी बीच उसको याद आया कि पिंकी काफी दयालु है और अब वह पिंकी के पास जाने की सोचने लगा। अब उसको पिंकी के पास जाने में शर्म भी आ रही थी कि किस प्रकार उस पिंकी के समझाने पर उसने उसको झड़प दिया था और उसकी बात को उसने नहीं माना। अब वह पिंकी के पास जाता है और पिंकी से कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो जिससे कि मैं अपनी भूख को भगा सकूं। तो पिंकी चिड़िया जो कि स्वभाव से काफी दयालु थी, कालू कौवे को अपने घोंसले के अंदर ले लेती है और कालू कौवे को खाना भी खिलाती है और कालू कौवे को समझाती है कि अगली बार से आप अपने भविष्य के लिए अन्न इकट्ठा कर लेना। पिछली बार तो आपके पास आपने अन्न इकट्ठा कर लिया था और कुछ आपने मुझसे भी ले लिया था जिससे कि आपका गुजर बसर हो गया था। इस बार तो आपने बिल्कुल भी अन्न इकट्ठा नहीं किया था जिसके कारण आपकी ये बुरी दशा हो गई। अगली बार से आप अगर अन्न इकट्ठा कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चिड़िया की दयालुता देखकर कालू कौवे के आंसू आ जाते हैं और उसको अपनी मूर्खता पर भी अफसोस हो रहा था कि किस प्रकार उसने अपने भविष्य को अनदेखा कर दिया। अब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और कालू कौवा सबसे पहले अन्न इकट्ठा करने लगता है और इस बार वे सबसे ज्यादा अन्न इकट्ठा कर लेता है। और जब बारिश शुरू होती है तो वो अपना इकट्ठा किए हुए अन्न में से पिंकी चिड़िया से उसने जितना भी अन्न लिया था उसको लौटा देता है। यह सब देखकर पिंकी चिड़िया भी बड़ी खुश होती है और सभी पंछी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने भविष्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए।